नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड पुलिस की 2000 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल के बारे में। क्या क्या फिजिकल में होता है, कैसे फिजिकल होता है, क्या प्रोसेस रहता है फिजिकल का, उन सभी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का पूरा देखिए। अगर आप उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपका अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका सबसे पहले होगा फिजिकल। अब फिजिकल देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद जो है आपको एक डेट मिलेगी। सभी जो कैंडिडेट हैं उनका एक ही दिन फिजिकल नहीं होगा। जितने भी फॉर्म फिल होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेट पर फिजिकल होगा। तो आपका जो डेट आपको मिलेगी, आपके एडमिट कार्ड में जो डेट होगी, उस डेट पर आपको जो आपने फिजिकल के लिए सेंटर चूज किया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, वहां पर आपका सेंटर आएगा। तो वहां पर आप जाओगे जिस दिन आपका फिजिकल होगा, एडमिट कार्ड लेके और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंटेशन का होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर चेक होंगे, जो है उनको एक ऑर्डर में सेट किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे पहला आपका फिजिकल में होगा वो होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम भी फिल करना पड़ेगा। क्या क्या आपकी हाइट है, क्या आपका चेस्ट है। तो यहाँ पर जो मानक है उनमें देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं, आप जो है पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 157.50 इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा हाइट का मेजरमेंट। इसके बाद आपकी सीने की माप होगी। यहाँ पर भी कैंडिडेट जो है बाहर होते हैं सीने की माप में। इसमें आपको ये भी बताएंगे किस सेक्शन में जो है पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो उसमें किस में बाहर हुए थे कैंडिडेट, किस में उनके जो मार्क्स है वो कम बने थे, वो भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, देखिए फिजिकल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स जो है आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा। तो मेजरमेंट में देखिए बात कर ली हमने हाइट की। इसके बाद देखिए सीने की माप। जो आपकी सीने की माप होगी वो मिनिमम बिना फुलाए हुए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। ये हम बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट की। और फुलाने के बाद आपके चेस्ट का साइज होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको आवश्यक है। इसके बाद देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनकी जो सीने की माप होगी वो 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सीने की माप है। कई बार जो है बच्चे वहाँ पर फुला नहीं पाते हैं, तो ये आपको इसका प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए। और जो आपकी सीने की माप है वो आप मेजर करके जाएं पहले से ही। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में देखिए आपका 100 मार्क्स का फिजिकल होगा टोटल, और इसमें आपके जो है इवेंट होंगे अलग अलग, उनकी बेस पर ही आपका टोटल फिजिकल बनेगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आपका स्टार्टिंग में बॉल थ्रो होगा, जो मिनिमम वहाँ पर मार्क्स हैं उससे अगर आपके नीचे आते हैं, 50% से आपके नीचे आते हैं, तो आपको वहीं पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका फिजिकल मेजरमेंट हो चुका है, हाइट और चेस्ट की माप हो चुकी है। और अब आपका जो है सबसे पहला होगा बॉल थ्रो। क्रिकेट जो बॉल होती है, इस टाइप की कुछ बॉल होती है, तो इसको आपको जो है थ्रो करना है। और जो आपके मार्क्स होंगे, अगर आप 50 मीटर थ्रो करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 70 मीटर थ्रो करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको 20 मैक्सिमम, और मिनिमम है आपकी 10 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बॉल थ्रो होगा। नेक्स्ट आपका होगा लंबी कूद। देखिए ये जो लंबी कूद है इसमें बहुत सारे बच्चे पिछली बार बाहर हुए थे, और यहाँ पर आपको लंबी कूद की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो आपको कूदना है वो 13 फीट है। मिनिमम की बात करें हम 13 फीट, और आपको 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, तो आपको 18 फीट यहाँ पर कूदना पड़ेगा। बहुत कम अभ्यर्थी जो हैं 18 फीट कूद पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस उनकी नहीं रहती है। और ये जो है इंपॉर्टेंट आपका रहता है लंबी कूद। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसमें 20 नंबर ले आओगे तो आपका फिजिकल अच्छा बनेगा। लंबी कूद होने के बाद तीसरा आपका होता है चिनअप। चिनअप देखिए मिनिमम आपको 5 छूना है। 5 से अगर आप कम छूते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो 5 छूएंगे तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे, और 10 बार आप छू लेंगे यानी कि 10 चिनअप आप करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल हमारा 3 इवेंट हो गए और 60 मार्क्स का आपका हमारा जो है फिजिकल हो चुका है। नेक्स्ट है आपका ये जो टोटल 2 यहाँ पर इवेंट दिए गए हैं, बैठक और दंड, ये आपका एक साथ होता है। ठीक है, और ये आपकी 20 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले आपकी बैठक होंगी, आपको यहाँ पर बैठक करनी है 2 मिनट में 100।
2 मिनट में अगर 100 कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसी के बाद जो है आपको इसके बाद ही आपको दंड करने पड़ते हैं, यानी कि आपको पुशअप करने पड़ते हैं। और पुशअप आपके जो है 4 मिनट में अगर आप 75 कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। तो चौथा इवेंट हो गया और हमारे 80 मार्क्स का फिजिकल हो चुका है। लास्ट में आपका होगा, डे के लास्ट में जो है आपका दौड़ होगा। दौड़ की बात करें, दौड़ आपकी रोड में ही होती है, ठीक है, ट्रैक जो होता है रोड में ही बनाया जाता है। और यहाँ पर जो दौड़ होगी आपकी 3 किलोमीटर की होगी। तो इसकी भी आप तैयारी करके जाएं। 20 मार्क्स जो अगर इसमें ले आते हैं तो आपका फिजिकल अच्छा बन जाएगा। देखिए, अगर आप 20 मिनट में जो है 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 10 मिनट में इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है फिजिकल होने वाला है। और अगर आप इसमें 95 से प्लस, यानी कि 95 से 100 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो आपका रिटन जो है, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आप कम मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिजिकल इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। जो उत्तराखंड पुलिस एसआई का है उसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी से आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं उसमें आपका जो है एडमिट कार्ड मेन होता है, और जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो मेन होता है। बाकी जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, हिल सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास है, ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, उसके बाद जो है ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड पुलिस की इस भर्ती की तैयारी भी हम अपने चैनल पर कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।